जवान यूरा, सादी सी लाइफ जीने वाली लेकिन तेज और जुनूनी वकील है। उसका पहला सीन एक स्लम में होता है जहां वह मजदूरों के हक की बात करती है। दूसरी ओर कांग इनवू एक कॉर्पोरेट शार्क जो सूट बूट में कोर्ट में दाखिल होता है। इन दोनों का आमना सामना होता है एक केस में जहां यूरा गरीब मजदूरों के लिए और इनवू अपनी कंपनी के लिए खड़ी होती है। कोर्ट की बहस में यूरा बेबाकी से बोलती है और इनवू उसका आत्मविश्वास देखकर चौंक जाता है। लेकिन लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती। इनवू यूरा को नीचा दिखाने की कसम खा लेता है। इनवू अपनी टीम से कहता है कि वो यूरा को हर हाल में कोर्ट में हरा दे। दूसरी ओर यूरा को धमकियां मिलने लगती हैं, केस छोड़ दो वरना करियर खत्म कर देंगे। मगर यूरा डटकर खड़ी रहती है। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की बहस लाइव हो जाती है जिससे मीडिया में हलचल मच जाती है। पहली बार इनवू को लगता है कि ये लड़की बाकी सबसे अलग है। इनवू और यूरा का केस जब हाई कोर्ट में जाता है तो इनवू को लगता है कि वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन यूरा पुराने रिकॉर्ड्स और गवाहों से केस पलट देती है। इनवू अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो यूरा से मिलता है और कहता है, तुम बहुत खतरनाक हो, तुम्हें मेरी दुनिया में टिकने नहीं दूंगा। मगर यूरा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, आपकी दुनिया डर के सहारे चलती है, मेरी दुनिया सच के सहारे। इनवू एक पार्टी में यूरा को देखता है, साधारण कपड़े लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी। वहाँ यूरा की दोस्त जोंग सुक इनवू को ताना मारती है, अमीर लोग हमेशा कमजोरों को नीचा दिखाते हैं लेकिन कभी कभी वो खुद भी हार जाते हैं। इनवू पहली बार यूरा के बारे में सोचने लगता है, क्या वो सच में गलत है, क्या उसका सिस्टम ही भ्रष्ट है। इनवू यूरा के केस हारने के बाद गुस्से में तो होता है लेकिन वो अंदर ही अंदर उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित भी होता है। वो एक नई योजना बनाता है यूरा को अपनी लीगल टीम में शामिल करने की। वो यूरा को एक बड़ी रकम और पोजीशन ऑफर करता है लेकिन यूरा साफ मना कर देती है, मैं अपने उसूलों को बेचने नहीं आई। इनवू चौंक जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने उसके पैसों को ठुकराया है। एक बिजनेस फोरम में दोनों फिर टकराते हैं। यूरा की सादगी और बोलने का अंदाज इनवू को धीरे धीरे आकर्षित करने लगता है। पार्टी के दौरान यूरा एक गलती से फिसल जाती है और इनवू उसे थाम लेता है। एक पल के लिए दोनों की आंखें टकराती हैं और कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाती हैं। इस एपिसोड में इनवू की एक्स फियोंसे ह्यो रिम की एंट्री होती है जो यूरा को देखकर चौंक जाती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ह्यो रिम इनवू के करीब फिर से आने की कोशिश करती है। वह अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल करके यूरा को एक केस से निकालने की साजिश करती है लेकिन यूरा फिर भी केस जीत जाती है। इनवू जब ये सब जानता है तो ह्यो रिम से कहता है, जो भी मेरे आसपास है वो उसकी इज्जत करे जिसे मैं चाहता हूँ। यूरा को पहली बार लगता है कि इनवू बदल रहा है, शायद वो वैसा नहीं जैसा उसने समझा था। इनवू और यूरा एक फंडरेजिंग इवेंट में डांस करते हैं। ये सीन बेहद रोमांटिक होता है। धीरे धीरे आंखों की बातों से दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। मगर तभी इनवू की माँ उन्हें साथ देख लेती है और आग बबूला हो जाती है। उस रात इनवू अपनी माँ से कहता है, अगर कोई मुझे सिखा रहा है कि सही क्या है तो वो हान यूरा है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। यूरा सुनती है ये सब लेकिन सोचती है, क्या वो वाकई इस दुनिया में फिट बैठती है। इनवू की माँ यूरा को बुलाकर साफ साफ कहती है, मेरे बेटे से दूर रहो, तुम जैसी लड़की इस खानदान के लिए बदनामी है। यूरा चुपचाप सब सुनती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनवू जब ये सब जानता है तो पहली बार अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होता है। वो कहता है, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसे आप डील कर रही हैं, मैं इंसान हूँ और मुझे प्यार करने का हक है। यूरा अपने दिल में इनवू के लिए कुछ महसूस कर रही होती है लेकिन वो पीछे हटने का फैसला करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इनवू अपने परिवार से टूटे। इनवू यूरा से मिलने आता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरी सच्चाई हो। लेकिन यूरा जवाब देती है, तुम्हारे लिए ये इश्क है, मेरे लिए इम्तिहान। वहीं ह्यो रिम अपनी आखिरी चाल चलती है। वो मीडिया में एक फर्जी स्कैंडल लीक करवाती है जिसमें दिखाया जाता है कि यूरा ने इनवू से रिश्वत लेकर केस में मदद की थी। यूरा का करियर दांव पर लग जाता है। यूरा को लीगल काउंसिल से नोटिस आता है, उसके लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया और पब्लिक उसके खिलाफ हो जाती है। इनवू बिना एक पल गवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबके सामने कहता है, मैं इस औरत से प्यार करता हूँ और जो भी झूठ फैलाया गया है उसके पीछे मेरे ही घर के लोग हैं। उसकी इस बात से उसके पिता उसे कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। अब इनवू के पास न दौलत है न पावर, बस यूरा का हाथ है।
लेकिन यूरा भी अब मुश्किल में है, उसे चुनना है करियर या प्यार। एक कोर्ट केस के दौरान इन्वू यूरा का बचाव करता है, सबूतों के साथ साबित करता है कि स्कैंडल फेक था और ह्योरिम इसके पीछे थी। कोर्ट में खड़े होकर इन्वू कहता है, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन इस एक इंसान को पाकर मैं खुद को जीतता महसूस करता हूँ। यूरा की आंखों में आंसू होते हैं और वो पहली बार खुद को इन्वू की बाहों में समर्पित कर देती है।